मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आगरा जिले से एसआई की तरफ से खाकी को शर्मसार कर देने का एक मामला सामने आया है, जिसमें दरोगा जी नशे की हालत में इस कदर चूर हुए कि युवती के घर में घुस गए और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे, जिसके बाद युवती की चीख पुकार सुन स्थानीय लोगों ने दरोगा के कपड़े उतारकर पहले खंबे से बांधा और उनकी जमकर धुनाई लगाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के आधार पर पुलिस की तरफ से मामले को संज्ञान में लिया गया और पीड़िता की शिकायत के आधार पर दरोगा पर कार्यवाही की गई, उसे निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों की तरफ से आरोपित दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जनपद बदायूं के बिसोली नगर में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ अभद्र शब्दों के प्रयोग का मामला सामने आया, जिसमें बंटू पाठक पुत्र महेंद्र पाल की तरफ से सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धूर्त और कुकर्मी शब्दों से संबोधित किया गया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में अपनी पार्टी के मुखिया के खिलाफ अपशब्द सुनने के बाद से गुस्सा है, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर आरोपी युवक के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती तो सपा सदस्य उग्र प्रदर्शन करेंगे। यहाँ आए हैं, बताइए। मैं निर्दोष यादव, जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वाहिनी। लगभग समय 12:30 बजे करीब एक पोस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों के बीच में आई। हमने वो देखा, उसमें बंटू पाठक जी के द्वारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए धूर्त एवं कुकर्मी मुख्यमंत्री कहा गया कि अगर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, धूर्त और कुकर्मी जैसे शब्दों का प्रयोग करा, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम इसी संबंध में कोतवाली में तहरीर देने आए हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ। सपा नेताओं की तरफ से कई बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी विवादों में घिरी नजर आती है। ताजा मामला है पूर्व विधायक और सपा नेता राम इकबाल सिंह का, जिसमें पूर्व विधायक और सपा नेता की एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें राम इकबाल सिंह की नायब तहसीलदार के साथ तू मैं हो गई। इसके साथ ही पूर्व विधायक ऑडियो कॉल के जरिए नायब तहसीलदार को धमकाते सुनाई दे रहे हैं। ब्रिजकिशोर यादव है, मैं हजेरामपुर का निवासी हूँ जी। आपके सामने नायब तहसीलदार रसोड़ा के साथ क्या घटना घटी थी? मेरे सामने ये महिला बैठी हुई थी जी, और इनकी कुछ समस्या थी जो थाने पे ऐसे आई थी जी। वही आई थी, उसके बारे में पूछ रही थी। साहब ने कहा कि ऐसा है कि आप कल तहसील दिवस है, उस पर दरखास्त दे दीजिएगा, फिर आपकी उस पर देखा जाएगा जी। तब तक ये काफ़ी रोने होने लगी। तो फिर विधायक जी को लगता है उन्होंने फ़ोन किया कि आपका एक मामला है, आपके परिचित हैं, उनको कहे कि चूँकि घरेलू मामला है इसको निपटवा दीजिए। तो जो भी उनसे सब हाटक होने लगी। फोन पर क्या कर रहे थे पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह? पूर्व विधायक जी उनको धमका रहे थे, जो हम लोगों ने सुना। क्या किस तरह की धमकी? वो कह रहे थे कि आप ये उल्टा सीधा काम करते हैं, ये है, आप मेरे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इन्होंने कहा रहे विधायक जी, आप ये आपका मामला है, इसको आप देख लीजिए कि इनकी ज़मीन है, कागज़ में है, जो भी चीज़ उसमें अगर लेन देन हुआ तो वो भी हमको कागज़ भिजवा दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से और क्या बोलते हैं ये मठ से भी कोई ऐसे फ़ोन आया था इनके पक्ष में कि इनकी मदद की जाए। इसीलिए नायब साहब ने कहा कि अरे देख लीजिए विधायक जी, ये घर का मामला है, हल हो जाए। तो वो तमाम चीज़ें कहने लगे कि भाई इस पे पैसा दिया जा चुका है, आप मेरे लोगों को टारगेट करते हैं। मैंने बहुत से अधिकारियों को सिखा दिया, ये वो तमाम, मतलब जो हम लोग कार्यालय में बैठे थे तमाम लोग थे और इस तरह से राम इकबाल सिंह जो फोन से अड़का रहे थे, तो क्या लोगों के बीच में किस तरह का संदेश जा रहा था? अब संदेश क्या, अब इस तरह से हम लोग के नेता लोग करेंगे तो कहाँ से किसी को अन्याय, मान लीजिए कि न्याय मिल पाएगा? आप एक आदमी के लिए दूसरे को पीड़ित रखेंगे। राम इकबाल सिंह तो पूर्व विधायक भी इस क्षेत्र के रहे हैं, चिलकार के रहे हैं जी। अब इस समय किस पार्टी में है? इस समय सुनते ही समाजवादी पार्टी में है, उनको टिकट भी मिलने वाला है, सुनते हैं।
एमपी में पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से खासरोड जिले में भीषण तबाही देखने को मिली थी। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से गांव में रहने वाले लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे उनका सामान बाढ़ के पानी के साथ साथ बह गया। गांव में भीषण बारिश और बाढ़ की खबर को वीके न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद वीके न्यूज की खबर पर प्रशासन की नींद खुली और गांव और ग्रामीणों के नुकसान का जायजा लेने गांव पहुंचे। गांव के लोगों को हुए नुकसान पर ग्रामीणों से बात करते हुए घर घर जाकर नुकसान का पंचनामा भी इस दौरान बनाया गया। आपका रोहित सोलंकी। और कौन सा गांव है? मकदनी। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? करीब 1-1.5 लाख के समथिंग नुकसान हो गया। अच्छा, पूरा पानी हो गया था घर में? हाँ बिल्कुल, पानी कमर कमर तक पानी। तो कौन कौन देखने आए थे यहाँ पे? अभी तो मतलब विधायक जी आए थे, पटवारी मतलब वीडियो पहुँचाया पटवारी को, और अभी मंत्री साहब और ये तो जो देखने आ रहे, जो आप कह रहे हो वो लिख रहे हैं कि उनसे मन से लिख रहे हैं? नहीं, वो लिख रहे हैं हम जो कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। और हमारा जैविक खाद था वो समथिंग 80 से 90 हज़ार रुपये का था, वो सब पानी में बह के चला गया। लगभग कितने पैसे का नुकसान हुआ आपका? टोटल मिला के 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कौन सा गांव है? मकदनी गांव में, संडौदा पंचायत में लगता है, तहसील खाचोर लगती जिला। देश के आम लोगों ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसके साथ ही मंदसौर जिले में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा कयामपुर मंडल अध्यक्ष पंकज जाट के नेतृत्व में 200 से अधिक पौधों को लगाकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये आज पौधारोपण हमारे युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पंकज जी जाट के नेतृत्व में किया है। 200 पौधे लगाए गए हैं। इन 200 पौधों को पालन पोषण करना है तथा इन्हें बड़ा करना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उपलक्ष्य में लगाए गए हैं और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पंकज जी के नेतृत्व में यह कार्य किया है। बहुत सराहनीय कार्य है। मध्य प्रदेश के नागदा में हुई भीषण बारिश से आम लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई थी। यहाँ बारिश की वजह से पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, जिसकी वजह से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले 48 घंटों से लगातार हुई बारिश ने प्रशासन के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। यहाँ आई बाढ़ का जलस्तर कम होने के बाद अब आम लोगों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ ही बारिश की वजह से आई बाढ़ में लोगों के घरों का सामान भी बह गया, जिससे गांव के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में बारिश और बाढ़ का भयानक मंजर देखने के बाद भी प्रशासन की तरफ से गांव के लोगों का हाल जानने के लिए कोई नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से गांव के लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा व्याप्त है। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र के बसी गांव से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि आरोपी ने शराब के नशे में मृतका से पैसे मांगे थे और जब मृतक महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो हत्यारे बेटे ने अपनी मां की शराब के नशे में पटक कर हत्या कर दी। इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पुलिस ने कलयुगी हत्यारे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। पैसा मांगा तो नहीं दी पैसा। कितना पैसा मांगे? 500 रुपया मांगे तो एक बल्डे में उसके जाने ले लिया। काहे से मारे? हाँ पटक मारे है। गरुआ छींदत रहन, फिर खूब मार लगी तब दौड़े हैं तो बचात रहा। तो कैसा करत रहा? मारत रहे माता राम। कहाँ हम एक सरार कहाँ तही न भेजे, मोर मेरी एक तही न भेजे, व्यवहारी तही न भे दाई एक पर तो मोही फिर मार के फिर मोही कहत नहीं कहाँ ये दाई के लाई जा हमारे जेठ कहत नहीं बड़े जा कहत रहे कि लाई जा। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों बारिश का भयावह मंजर देखने को मिला, जिससे शहर के नदी नाले उफन गए और नदी नाले उफन जाने से निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें, भीषण बारिश की वजह से किसानों के खेत में खड़ी सोयाबीन की फसलें खराब हो गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उज्जैन कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार को पत्र लिखा और किसानों को हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की है। आपको भली बात की जानकारी है कि पिछले 3-4 दिनों से संपूर्ण मध्य प्रदेश में अति वर्षा हो रही है और उज्जैन जिले में भी काफ़ी मात्रा में वर्षा हुई और नुकसान भी हुआ। नागदा खाचरोद तहसील में ज़्यादा वर्षा हुई और नागदा खाचरोद तहसील और जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में निचली बस्तियों में
निश्चित रूप से पानी भरा गया। रेस्क्यू भी प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी इसमें मदद की गई, रेस्क्यू भी किया गया, लोगों को उचित स्थान पर ठहराया भी गया, भोजन व्यवस्था भी समाज में और सबने मिलकर करी भी सही। हमने शासन से मांग की है कि इस पूरी अति वर्षा के कारण से मकान भी लोगों के टूटे हैं, बहे हैं, पशु भी मरे हैं, फसल का भी नुकसान हुआ है और इसके साथ ही साथ विद्युत पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। खेतों के ट्रांसफार्मर नदी के आसपास के थे वो बह गए या ख़त्म हो गए और नागदा और क्षेत्र में तो पानी की व्यवस्था भी चरमरा गई है, ख़त्म हो गई है 3 दिन से। ये सारी की सारी व्यवस्था पानी के कारण से हुई और बिजली की व्यवस्था तो विद्युत मंडल कर रहा है, धीरे धीरे करते से करेगा उसको। एमपी के आगर जिले के ग्राम जमुनिया से महिला की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पति पत्नी में हमेशा विवाद होते रहते थे, जिसके चलते पति पत्नी से मारपीट भी करता था, जिससे तंग आकर महिला अपने मायके आकर रहने लगी। पूरे मामले में समझौता होने के बाद महिला अपने ससुराल आकर रहने लगी थी, जिसके बाद मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर महिला की हत्या का आरोप लगाया है। पिता की तरफ से बताया गया कि पहले महिला की हत्या की गई, उसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। मृतका के पिता की तहरीर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसको क्या करा कि 12 महीना पहले इसके सास ननद और इसके पति ने मारी थी, तो 12 महीना से मैं इसको अपने पास ही रखते हुए। आपने कब ससुराल भेजा था इसको, गुड़िया को? तो इसके रिश्तेदार आए, इसके जमैया के कुमार पिपलिया, मुकेश करके नाम है उसका, और वो बोले कि यार इसका घर क्यों बिगाड़ो, भेज दो, मेरी गारंटी अभी कोई हाथ लगा है इसकी। तो उसकी जवाबदारी पर मैंने इसको यहाँ भेज दी 1 महीना भर पहले, और इसने क्या करा कि रात में ही मार दी उसको, और रात में मार दी और 12 बजे टेलीफोन करा आज 12 बजे। जो आपको क्या शंका है किसी के ऊपर? क्या शंका है? वो इसके सास और इसके ननद और इसका पति, शरक और ननद, गीताबाई सास और सुजान सिंह इसका पति, और तीनों ने रात में मारी, पलायन करा। उसकी माँ को वहाँ कहीं झालावाड़ कहाँ पे एडमिट करवाया, पूरा पलायन करके फिर उसने इस लाश को टांग दी, वहाँ रात में मार के निकल गया जी। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां हवाई मार्ग से होते हुए कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां भाजपा विधायक और बीजेपी के गणमान्य सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया और सीएम धामी के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनको फूल प्रदान किए। राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है, जिसके चलते सीएम धामी राजस्थान पहुंचकर चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सीएम धामी के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा भी यात्रा में शामिल होने कोटा आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हरदम अपडेटेड, तो जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।